हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे, फजान रूल। फजान्स रूल टॉपिक में अगर कोई डाउट हो या नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9811232145। देखिए जी, टॉपिक इज फजान रूल। टॉपिक को इंट्रोड्यूस बाद में करूंगा, पहले ये बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। पहले तो आयनिक कंपाउंड दोबारा से देखते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कटायन बनाता है। वो इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम में जाता है, वो अनायन बनाता है। कटायन और अनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब आयनिक बॉन्ड तो बन गया। जब आयनिक बॉन्ड बन गया तो कटायन जनरली छोटा हो जाता है आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन जनरली बड़ा हो जाता है आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम छोटा हो रहा है, कटायनिक फॉर्म में आ रहा है। एक एटम बड़ा हो रहा है, अनायनिक फॉर्म में आ रहा है। अब अनायन जब बड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एटम का साइज आपने पढ़ा है, जितना बड़ा होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उसके न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही कम होता है। तो जब अनायन बड़ा हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर पड़ जाएंगे। सामने है उसके कटायन। कटायन मींस समथिंग विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पर आता है, ऑब्वियस है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये कटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, सामने वाले अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मैं उसको नेगेटिव चार्ज कह सकता हूं। तो दिस कटायन स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस अनायन। वजह बड़ी साफ है, दो वजह। एक कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, अनायन बड़ा हो गया है, उसके इलेक्ट्रॉन पे उसके न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा कम हो गया है, तो इसका फायदा सामने वाला कटायन उठाता है और उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब कटायन अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने लगता है तो अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा समय कटायन की तरफ बताती है। यानी कि जब हम अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लॉट करते हैं तो अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब सिमेट्रिकल नहीं रहती। अभी तो आपको सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रही है, जितनी लेफ्ट पे उतनी राइट पे दिख रही है। पर जब कटायन अपना इन्फ्लुएंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, तो अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग अब ऐसी हो जाएगी। जिसको हम प्लॉट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय अब कटायन की तरफ बिताना शुरू हो गए रेदर देन दिस राइट साइड। यानी कि इसकी वजह ये कटायन का पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। यानी कि जब अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, कटायन की तरफ शिफ्ट हो गया, कटायन की तरफ पोलराइज्ड हो गया, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन शन एक प्रोसेस होती है पोलराइज होने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनायन टुवर्ड्स कटायन। तो दिस इज अ पोलराइजेशन। किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हुआ। किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हुआ? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन हुआ। देखो, पोलराइजेशन एक सिंपल शब्द है जो हम आम जिंदगी में भी यूज करते हैं। ज्यादा इसका इस्तेमाल इलेक्शन के दिनों में आपको सुनाई देता होगा कि फलानी पार्टी ने फलाने वोट पोलराइज कर दिए, फलाने वोट फलाने नेता ने फलानी जनता को पोलराइज कर दिया। पोलराइजेशन मतलब जब एक चीज की तरफ ज्यादा संख्या में लोग या ज्यादा संख्या में कोई चीज शिफ्ट हो जाए, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे अगर मान लो किसी स्टेट में इलेक्शन हो और
ज्यादातर अधिकतर लोग एक ही पार्टी को जाके वोट दे आए, तो फिर ऐसे कहते हैं वोट पोलराइज हो गए, मतलब एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। अगर सारे बच्चे 10 के बाद साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट कर लें तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की स्ट्रीम लेना पोलराइज हो गई टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, पोलराइजेशन होना। इंडिया में सारे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ पोलराइज्ड हैं एंड दैट स्पोर्ट इज क्रिकेट। ज्यादातर बच्चे क्रिकेट ऑप्ट करना चाहते हैं, हर कोई विराट कोहली सचिन बनना चाहता है। प्रगट सिंह कौन बनना चाहता है? किसी को पता भी नहीं होगा प्रगट सिंह कौन है, हॉकी का प्लेयर था। तो एक ही डायरेक्शन में किसी तरफ शिफ्ट हो जाना इज नोन एज पोलराइजेशन। तो यहां पर अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, राइट। तो जब पोलराइजेशन होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कटायन कुछ अपना हक अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे लगा रहा है कि भैया तू मेरी तरफ रह, तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ बैठ। मेरे बच्चे, जब कटायन ये हरकत करता है तो इस हरकत को कहते हैं देयर इज सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चले गए थे, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया था, और उस कंप्लीट ट्रांसफर के बाद कटायन ने कहा नहीं, थोड़ा तुम मेरी तरफ रहो। जब तुम थोड़ा मेरी तरफ रहो तो थोड़ी सी शेयरिंग आ गई, शेयरिंग का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यानी कि इस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो गया। तो फजान रूल करता क्या है? फजान रूल गिव्स परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले तो ये याद रखो कि फजान रूल करता क्या है? फजान रूल कोवलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज देता है, किसके अंदर? आयनिक बॉन्ड के अंदर। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्यों आता है? क्योंकि कटायन जो कि छोटा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज जो डेंस हो गया है, सामने वाले अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा समय कटायन की तरफ बिताता है, तो हम इसको पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। और जब पोलराइजेशन होती है तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आता है। यहाँ पर बच्चा एक सवाल पूछता है, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, आपने कहा कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो बच्चा कहता है कि मैं आपके सवाल अपने आप लेता रहूंगा, टेंशन मत लेना। तो बच्चा कहता है कि भी सर क्या सारे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है? आंसर इज यस। यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कटायन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको पोलराइज करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। यानी कि क्या किसी कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। वो सम परसेंटेज कम भी हो सकती है, वो सम परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है, वो परसेंटेज 10 भी हो सकती है, वो परसेंटेज 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर ज्यादा या कम हो सकती है, पर कुछ ना कुछ तो होगी। क्योंकि कटायन मजबूर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, पोलराइजेशन करेगा ही करेगा। किसकी पोलराइजेशन करेगा? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेशन करेगा ही करेगा। और जितनी पोलराइजेशन करेगा, मतलब ग्रेटर द polarization of electron cloud, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। यानी कि आयनिक बॉन्ड में जितनी ज्यादा पोलराइजेशन अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा ही आएगा। पर बच्चा कहता है कि सर इसका क्या रिवर्स भी ट्रू है? मतलब क्या कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है? चलो आयनिक में तो कोवलेंट हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा। 100% आयनिक नहीं हो सकता सर, मान गए। क्या कोवलेंट कैरेक्टर में, जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, क्या कोवलेंट कैरेक्टर में, कोवलेंट बॉन्ड में क्या कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है? यस। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा कैरेक्टर होता है? आयनिक, कुछ हद तक।
और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा करेक्टर होता है? कोवलेंट कुछ हद तक। पर यहां पे ध्यान से समझना ये बात को, बड़ी खास बात है। अगर कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है, ये शेयरिंग हो रही है, लुईस सिंबल में कराया था आपको। कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है, कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है, कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है, कोवलेंट कंपाउंड ऐसा है, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड होमोन्यूक्लियर है। होमो मतलब एक जैसा, न्यूक्लियस है, बीआर सेम न्यूक्लियस है। अगर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर प्योर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उसके अंदर नो आयनिक कैरेक्टर होगा, कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। यानी कि ये एन इसको नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, ये एन इसके इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? सेम है। तो क्या एन के इलेक्ट्रॉन और एन के इलेक्ट्रॉन किसी तरफ खिसकेंगे? खिसकेंगे नहीं। दोनों तरफ फोर्स क्या लग रही है? बराबर। तो फोर्स बराबर लग रही है, तो किसी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट ही नहीं होगा। तो क्या इस कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो कि होमोन्यूक्लियर होते हैं, उनमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। यानी कि पर HCl आयनिक कैरेक्टर होगा, HCl आयनिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि Cl कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जितने खींचेगा उतना आयनिक कैरेक्टर, कम खींचेगा कम आयनिक कैरेक्टर। पर इस कोवलेंट कंपाउंड में कुछ हद तक कौन सा कैरेक्टर आएगा? कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर आयनिक कैरेक्टर आएगा ही आएगा। यानी कि अगर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल उल्टा तो नहीं हो गया? अगर हेटेरोन्यूक्लियर है तो उसमें क्या होगी? सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों एक बात समझ लो सारे, आयनिक कंपाउंड में कुछ हद तक कौन सा कैरेक्टर होता है? कोवलेंट। वो कौन सा रूल देता है? फजान रूल। और कुछ कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर भी होता है, वो हमने नहीं करना। पर उल्टा जरा ध्यान से समझना, सारे आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर। पर सारे कोवलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक नहीं होगा। किस कोवलेंट में आयनिक नहीं होगा? जो होमोन्यूक्लियर होंगे। जो हेटेरोन्यूक्लियर होंगे उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। पर ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? मैं वापस पिछले पेज पे जा रहा हूं। फजान रूल क्या बताता है? कितना कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर? आयनिक बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन किसकी? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा कोवलेंट, कम पोलराइजेशन। कैसा हो सकता है? पोलराइजेशन हो ही ना। कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही ना हो कैटायन की तरफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आयनिक कैरेक्टर की अंदर कोवलेंट की होगी। यानी कि यहां पर दो बातें होती है, जरा ध्यान से समझना बच्चों। यहां पे दो बातें होती हैं। यानी कि जब अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हो जाता है, इसका न्यूक्लियस है, अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? कैटायन की तरफ। तो यहां पे दो बातें होती है मेरे बच्चे, दो बातें। एक, कैटायन की पोलराइजिंग पावर, एक होती है अनायन की पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन। ध्यान से समझना जी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, अनायन की पोलराइजिबिलिटी होती है। यानी कि कैटायन की ताकत होती है अनायन को खींचने की, अनायन की कमजोरी होती है कैटायन की तरफ खींचे चले जाने की। पर ये जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अनायन की कमजोरी जितनी ज्यादा होगी कैटायन की तरफ खींचे चले जाने की, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक ऐसे जैसे चुनाव में दो बातें होती हैं। चुनाव में दो चीजें होती हैं, एक नेता और एक जनता। नेता की होती है पोलराइजिंग पावर, कि कैसे मैंने जनता को अपनी तरफ खींचना है, क्या क्या कह के मैंने अपनी तरफ जनता को खींचना है, ये उसकी क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। जनता की होती है पोलराइजिबिलिटी, जनता की कमजोरी कि मैंने
नेता की तरफ खींचे चले जाना है। तो अगर जनता कमजोर है, जल्दी से खींची चली जा सकती है, और नेता ताकतवर है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी कम होगी? बहुत ज्यादा होगी, शिफ्टिंग कर देगा इलेक्शन में। तो कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, अनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा। अब हम ये देखेंगे कटायन की ताकत कब ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इज हायर इफ, ये अकॉर्डिंग टू फजान रूल ही बता रहा हूं, कटायन की ताकत कब ज्यादा होगी? जब कटायन छोटा होगा। स्मॉलर साइज ऑफ कटायन, मतलब मेरे बच्चों कटायन जितना छोटा होगा उतनी उसकी ताकत ज्यादा होगी अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की। और इसका मतलब बताता हूं, जैसे मान लो ये एक कटायन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, ये एक कटायन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, ये एक और कटायन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। तो बच्चे ये छोटे के ऊपर +1 चार्ज है, तो छोटे के ऊपर जब +1 फैलेगा तो डेंस फैलेगा, बड़े के ऊपर +1 फैलेगा तो दूर दूर फैलेगा, बड़े के ऊपर जब +1 फैलेगा और दूर दूर फैलेगा। बच्चा कहता मैं समझा नहीं, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैं आपको ड्राइंग में 3 शेप दूं, 3 सर्कल की 3 शेप दूं, और मैं कहूं कि तुमने तीनों में इक्वल कलर करना है, इक्वल कलर। जितना ये रंग दे दूं मैं आपको, मैं कहूं 3 रंग है, तीनों इक्वल है, तीनों रंगों का अमाउंट इक्वल है। मैं कहूं ये रंग तीनों में बराबर बराबर भरो और खत्म करना है आपने रंग। तो ऑब्वियस है जो शेप छोटी होगी आप रंग उस पर डार्क कर दोगे, क्योंकि रंग के ऊपर रंग के ऊपर रंग फेरते रहोगे तो रंग डेंस नहीं हो जाएगा इसके अंदर। और जिसमें शेप बड़ी होगी आप उसमें रंग दूर दूर तक करोगे, क्योंकि रंग आपके पास उतनी ही, शेप आपने पूरी भरनी है, तो रंग की डेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? बहुत कम होगी। और ये शेप और दे दूं तो इसमें तो आपका कलर बहुत दूर दूर तक जाएगा, तो रंग की डेंसिटी इसमें तो और कम हो जाएगी। अब आप उस रंग को मान लो पॉजिटिव चार्ज, +1 तो छोटी सी शेप में +1 ज्यादा डेंस होगा, छोटी सी शेप में +1 ज्यादा डेंस होगा, बड़ी शेप में +1 लेस डेंस होगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ने ही तो अनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना है। तो ये कटायन अनायन को ज्यादा खींच सकता है इस कटायन के मुकाबले। खींचेगा तो ये भी, पर ये पहले के मुकाबले ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा? कम खींचेगा। पर ये छोटा बहुत ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि छोटे में चार्ज बहुत ज्यादा डेंस होगा। तो कटायन की ताकत कब ज्यादा होगी? जब कटायन छोटा होगा, बड़ा होगा? छोटा होगा। जितना छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज उतना डेंस, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज डेंस उतनी ज्यादा अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन उतनी ज्यादा उसकी ताकत क्या करने की? पोलराइज करने की। तो उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। यानी कि कटायन हमें क्या चाहिए? छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए? छोटा चाहिए। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, हायर द पोलराइजिंग पावर। किसकी पोलराइजिंग पावर? ऑफ कटायन। अच्छा, दूसरा एक और तरीका है। अगर कटायन के ऊपर ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो। बच्चा कहते मैं समझा नहीं, अब खुद ही सोचो जरा। अगर ये मान लो डिफरेंट केसेस होते, अगर यही केसेस होते, इसके ऊपर होता +1 और इसके ऊपर होता +2 और इसके ऊपर होता +3, आपको मैं 3 रंग दूं और कहूं आपके इसके अंदर 1 बकेट है, पेंट करो, इसके अंदर 2 बकेट है, पेंट करो, इसके अंदर 3 बकेट है, पेंट करो। चार्ज किसके अंदर डेंस होगा? इसके अंदर 3 बकेट दूंगा। तो आपको सोचो ये 3+ अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भाई साहब छोड़ेगा नहीं, अपनी तरफ खींच के रखेगा, हिलना नहीं दे, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज्यादा ये क्या कर देगा? अपनी तरफ खींच लेगा। कहेगा तो मेरी तरफ उधर जाओ ही मत। तो हमें कटायन के ऊपर चार्ज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑन ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। किसकी पोलराइजिंग पावर? पर एक बात बताओ, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट करैक्टर कब ज्यादा होगा? पहला, कटायन छोटा हो,
तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या फिर कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो उसके ऊपर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ में आ गया? कटायन दो केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा रखेगा, कटायन दो केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, या तो वो बहुत छोटा हो या उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज हो, तो उसकी ताकत ज्यादा होगी खींचने की, पोलराइज करने की, कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करने की। अब आते हैं अनायन की कमजोरी के ऊपर, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, क्यों उसकी तरफ खींचे चले जाना है। देखो बच्चे, अनायन की पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन में सीधा लिख देता हूं, पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन इज हायर इफ, जितना ज्यादा उसका साइज होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ अनायन। अनायन जितना बड़ा होगा, अनायन छोटा है तो उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, अनायन बहुत बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा होगा। तो अगर उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के ले जाएगा? कटायन। और उसके कटायन को उसके इलेक्ट्रॉन को कटायन खींच के चला जाएगा, तो अनायन की पोलराइजेबिलिटी उसकी कमजोरी होगी ना, किसकी तरफ खींचे चले जाने की? कटायन की तरफ। तो कटायन की तरफ तब खींचा चला जाएगा जब अनायन बहुत बड़ा होगा। तो ग्रेटर द साइज ऑफ अनायन द पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन विल बी हायर। यानी कि अगर इस कटायन के सामने ये अनायन है, या इस कटायन के सामने ये अनायन है, ये कटायन इस अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बख्शेगा नहीं, कहेगा तुम मेरी तरफ ही आ जाओ, क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना नहीं है, बहुत कम फोर्स से खींचना, बड़ा हो गया है, तो खींच के कौन ले जाएगा? फिर जे खींच के ले जाएगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो हमें अनायन क्या चाहिए मेरे बच्चे? बड़ा चाहिए। दूसरी चीज, पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन इज हायर इफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। सुनो जरा क्यों, खुद सोचो। -1 वाले से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा होता है -3, एटॉमिक साइज में कराया था। तो बताओ, ये ज्यादा पोलराइज होगा, ये ज्यादा होगा, या ये ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। समझ में आ गया? आपको पता है ये पहले 2 पॉइंट सेम है, जरा ध्यान से सोचो। कटायन छोटा चाहिए ना, और कटायन पे जितना प्लस होता उतना छोटा होता नहीं होता, तो जितना प्लस उतना छोटा, जितना छोटा होती है पोलराइजिंग पावर, ऐसे सीख लो। और अनायन क्या चाहिए? बड़ा। और अनायन बड़ा कब होता है? ज्यादा ना माइनस पे, तो जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा। तो फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, percentage of covalent character will be higher if A, smaller the size of cation or greater the size of anion। या तो कटायन छोटा हो या फिर अनायन बड़ा हो। दूसरा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके ऊपर ऑन कटायन और अनायन। भैया किसी के ऊपर भी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, कटायन और अनायन के ऊपर, उतना ज्यादा क्या ज्यादा हो जाएगा? उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल डिस्कस करें। अच्छा, अगर आप देखें कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, आप देखेंगे इसमें सब में लिथियम सेम है। जब सब में लिथियम सेम है तो मेरा आंसर लिथियम में नहीं छुपा, मेरा आंसर FCl Br- I- में छुपा है। अब इसके अंदर हमें अनायन को देखना है। हमें अनायन छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए? हमें अनायन बड़ा चाहिए। अब बड़ा अनायन I- का होता है, तो इसके अंदर लिथियम आयोडाइड के अंदर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपको कहीं अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कितना आसान है। आज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड
पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। अब Cl तो सब में कॉमन है, मेरा आंसर Cl तो हो नहीं सकता, मेरा आंसर कटायन है। कटायन में मुझे कटायन छोटा चाहिए, छोटा कटायन यानी लिथियम। तो लिथियम प्लस सबसे छोटा कटायन, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, तो इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर मैं देखूं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Cl तो मेरा आंसर हो नहीं सकता कोवलेंट कैरेक्टर के लिए। सोडियम प्लस में एक प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, Al3 प्लस होता है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा? AlCl3। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। आसान है मुश्किल है बच्चों, बताओ कितना आसान है? तो कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर। इतना समझ में आ गया? अब सोच के बताएंगे, जरा देखते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम सल्फाइड, बेरिलियम सेलिनाइड। अब बेरिलियम तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, ऑक्सीजन से बड़ा होता है सल्फर, सल्फर से बड़ा होता है सेलेनियम, तो हमें अनायन का साइज बड़ा चाहिए होता है। तो जितना बड़ा अनायन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कटायन सेम है तो अनायन देखो, अनायन सेम है तो कटायन देखो। अब जरा सोच के देखते हैं कि हमें MgCl2 और MgO के अंदर किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। सॉरी, MgF2 और MgO के अंदर देखो, Mg2 प्लस और O Mg2 प्लस तो सेम है, F होता है F माइनस, O होता है O2 माइनस। हमें अनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज मिलेगा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनायन, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। तो F माइनस से ज्यादा चार्ज किसके ऊपर होता है? तो MgO इज हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर देन MgF। इज इट क्लियर? देखो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, पहले तो ये सीख लो। ग्रुप 1 में ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन पिक करो विच विल हैव मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर, तो मुझे कटायन उठाना है छोटा, अनायन उठाना है बड़ा। तो छोटा कटायन रहा ये और बड़ा अनायन रहा ये, यानी कि लिथियम आयोडाइड, अल्कली हैलाइड, इनको कहते हैं अल्कली हैलाइड, में मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। आज समझ में आ रही है मेरे बच्चों? अगर मैं कहूं लीस्ट कोवलेंट ढूंढो, तो लीस्ट कोवलेंट में मैं कटायन ढूंढूंगा बड़ा, ये रहा कटायन बड़ा, अनायन ढूंढूंगा छोटा। तो सीजियम फ्लोराइड इज हैविंग लीस्ट। पर मैंने एक बच्चों को एक बात सिखाता हूँ, नॉर्मली मैं जेईई नीट का जो बैच लेता हूँ उसमें बात सिखाता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ। कभी भी आपको कोवलेंट कैरेक्टर की जगह आयनिक कैरेक्टर आ गया तो पता क्या करना? पजान रूल तो सीख लिया आपने, पजान रूल तो सीख लिया ना। आप क्या करना, कोवलेंट कैरेक्टर निकाल लेना, जिसका कोवलेंट ज्यादा होगा ना उसका आयनिक कम होगा, और जिसका कोवलेंट कम होगा उसका आयनिक ज्यादा होगा। तो अगर आपको आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करना आ गया तो आप क्या ढूंढ लेना कि किसका कोवलेंट कम, जिसका कोवलेंट कम उसका आयनिक ज्यादा। और मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, इसका लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर है, यानी कि इसका मोस्ट आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, और इसका मोस्ट कोवलेंट है तो इसका लीस्ट आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इस केस को देखूं तो इसमें लिथियम क्लोराइड मोस्ट कोवलेंट है, तो ये लीस्ट आयनिक हो जाएगा, और सीजियम क्लोराइड इस सीरीज में लीस्ट कोवलेंट है तो ये मोस्ट आयनिक हो जाएगा। कितना आसान हो गया मेरे बच्चों? आसान हो गया, मुश्किल हो गया ये? तो आप कोवलेंट निकाल लो, आयनिक से उल्टा कर दो अगर आयनिक पूछा तो आपसे। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्रुप 1 में लिथियम के कंपाउंड आर मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, ट्रू या फॉल्स? द कंपाउंड ऑफ लिथियम इन ग्रुप 1 shows maximum covalent character, assertion true या गलत? ट्रू है। तो assertion रीजन में एक बार क्वेश्चन आया था,
द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम इन ग्रुप 1 आर मोस्ट कोवलेंट. रीजन, the charge density in lithium plus is maximum as compared to any other alkali metal cation. Yes, lithium plus के ऊपर चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तभी तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तभी तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. तो दोनों सही स्टेटमेंट होगी. और एक बार क्वेश्चन आ गया था, द कंपाउंड ऑफ लिथियम इन ग्रुप 1 मेटल is most ionic in nature. Reason, the charge density of lithium plus is maximum. Assertion false थी, reason सही स्टेटमेंट थी. तो ग्रुप 1, अच्छा ग्रुप 1 लिथियम प्लस, ग्रुप 2 बेरिलियम 2 प्लस, ग्रुप 1 सोडियम प्लस, ग्रुप 2 मैग्नीशियम 2 प्लस. तो आप खुद समझदार हो, ग्रुप 2 वाले छोटे होते हैं, चार्ज भी डबल होता है. तो ग्रुप 2 वालों का हायर परसेंटेज होगी कोवलेंट कैरेक्टर देन ग्रुप 1 मेटल कंपाउंड. यानी कि ग्रुप 1 के कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होंगे, ग्रुप 2 के कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होंगे, ग्रुप 2 के कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होंगे. क्यों? दो वजह से. एक तो ग्रुप 2 वाले छोटे हो जाते हैं, और दूसरा ग्रुप 2 वालों पे चार्ज डबल हो जाता है. एक तो छोटे हो गए, चार्ज डबल हो गया, तो डेंसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी. आप इमेजिन करो, अगली क्लास में आप आओ, क्लास में आधी कर दूं, बच्चे में डबल कर दूं, सोचो बैठने की जगह होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी. तो सोचो कैटायन की पोलराइजिंग पावर कितनी बढ़ जाएगी. तो फजान रूल इज सिंपल. आप इसके मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपके किसी के पास टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कोई बुक है, आप चाहिए आज ही जाइए, क्वेश्चन निपटा सकते हैं जाके. जेई नीट के क्वेश्चन ट्राई कर लेते जाके, आप कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने उस सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए. मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं. आपके एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है. क्वेश्चन है लिथियम फ्लोराइड, सॉरी सीजियम फ्लोराइड K2O ClF3 SO2 एंड N2. पूछा हुआ है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर. इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर पूछा हुआ था. अब आयनिक उसका ज्यादा होगा जिसका कोवलेंट रिलीज होगा. अब N2 तो होमोन्यूक्लियर है, ये तो प्योर कोवलेंट है, ये तो प्योर ही कोवलेंट है. तो N2 सबसे पीछे और सबसे आगे ग्रुप 1 वाले आगे. ग्रुप 1 के बाद है तो ग्रुप 1 साथ में ग्रुप 2 हो गया. अरे ग्रुप 2 है, O2 माइनस, O2 माइनस, तो इसका ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा. कोवलेंट होगा तो आयनिक तो कम हो जाएगा ना. तो सीजियम फ्लोराइड से कम आयनिक करेक्टर होगा किसका? फिर इसका ClF3 का और SO2 बीच में. दिस इज इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर. आप सब हैरान होंगे पर ये सच है. क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में, साल 2024 जेई में आया ये क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन जेई में आया 2024. तो यानी कि आपके लिए आई ओपनर है कि चाहे जेई की तैयारी कर लो चाहे नीट की, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करने हैं. सेम क्वेश्चन उठ के आया है केमिकल बॉन्डिंग में से 2024 जेई का. जिसको डाउट है जाके चेक कर ले आप. तो जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो करते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं हवा में उड़ रहे हैं. एक छोटी मोटी चीज एनसीईआरटी हम नहीं करते, आपको भी करनी है भाई, आप सबको करनी है. एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आ जाए. डायरेक्ट क्वेश्चन मिला नहीं मिला जाके चेक कर लेना, मैं गलत नहीं कर रहा. तो आपका फजान रूल मैंने खत्म कर दिया है. नोट्स के लिए किसी बच्चे को डाउट हो, पीडीएफ लेनी हो, इस नंबर से मेरे पास कॉन्टैक्ट कर सकता है. विमल सर 9811232145 फॉर नोट्स एंड एनी डाउट. तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो.